इस मूवी के शुरुआत में एक प्लेन बैरन किला के कोलंबस नामक शहर में उतरती है। उसके बाद एक अमीर आदमी प्लेन से उतरता है और अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। घर पहुंचकर वह अपने स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाता है। तभी एक शातिर कातिल बिशप उसके ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेता है। यह देखकर उसके सभी बॉडीगार्ड स्विमिंग पूल के पास जाते हैं। यह देखकर कातिल वहां से भाग जाता है। यहाँ पर कातिल अपने बारे में बताता है कि वह कैसे लोगों को इनडायरेक्टली या एक्सीडेंटली मार डालता है। बिशप न्यूज देखता है कि अमीर आदमी की दम घुटने से मौत हो गई। वह न्यूज देखने के बाद अपने मालिक से एक रेस्टोरेंट में पैसे लेने के लिए जाता है। यहाँ पर उसका मालिक उससे बोलता है कि उसका काम कितना मुश्किल है और उसको पैसे देकर उसे वहाँ से भेज देता है। अगले दिन बिशप एक न्यूज़ देखता है कि उसका मालिक गद्दार है और उसने अपने टीम के 5 मेंबरों को बेरहमी से मार डाला है। उसे लगता है कि यह न्यूज़ गलत है और वह अपने सबसे हेड मालिक से मिलने के लिए कहता है। उसका मालिक उससे कहता है कि उसका दूसरा साथी एच मैकायर ने उसके साथ गद्दारी की है और उसके सभी टीम मेंबर्स के साथ उसने सभी टीम मेंबर्स को मार डाला है। उसकी सज़ा सिर्फ मौत है। उसके बाद बिशप का फ़ोन अपने मालिक के पास जाता है और वह कहता है कि उसके हेड मालिक उसको मारने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। वह उनके फ्लोर की सभी लाइट को कटवा देता है जिससे सिक्योरिटी गार्ड को लगता है कि वहां पर प्रॉब्लम है और वह उन्हें नीचे ढलान के सहारे पार्किंग एरिया में बुला लेता है। उसका मालिक समझ जाता है और बिशप को मारने के लिए अपनी गन दे देता है। गन पाते ही बिशप अपने मालिक को मार देता है और अपने टीम मेंबर्स के मरने का बदला अपने मालिक से ले लेता है। उसके बाद बिशप अपने मालिक के बेटे स्टीव से मिलने जाते हैं जो उनका काफ़ी अच्छा दोस्त है। उसके बाद बिशप के मालिक का बेटा स्टीव बिशप से कहता है कि क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे क्या? घर पहुंचकर स्टीव बिशप को कुछ दिखाना चाहता था। वह अपने पिता के मौत को लेकर बहुत ज़्यादा ही दुखी था। वहां पर एक गन बिशप को देखने के लिए मिलती है। वह उससे पूछता है कि इसका क्या करोगे? वह बोलता है कि मैं इससे अपने पिता के मौत करने वाले को मारूंगा। स्टीव बिशप से कहता है कि कितना कमीना आदमी होगा जिसने मेरे पिता को अपाहिज होते हुए भी मार डाला। यह बात सुनकर बिशप वहां से चला जाता है। अपने पिता के मौत के बाद स्टीव अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और अपने पिता के कातिल को मारने के लिए बेताब हो जाता है। वह सड़क के बीचों बीच अपनी कार को खड़ी कर देता है और वहां पर एक चोर उसके कार को चोरी करने के लिए आता है। उसने कहा कि बाहर निकल के मुझे कार दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। स्टीव अपने दिमागी संतुलन के कारण उसे अपने बाप के मौत का कातिल समझने लगता है और उसे वह बहुत बुरी तरह से पीटने और मारने लगता है। पीटने के बाद स्टीव उसे गन निकाल कर मारने की कोशिश करता है। तभी बिशप वहां आकर उसे बचा लेता है। बिशप स्टीव से कहता है कि तुम्हारा मकसद अपने बाप के कातिल को मारना है, किसी और का नहीं, नहीं तो तुम खुद ही निशाना बन जाओगे। यहाँ पर स्टीव बिशप से कहता है कि मेरे पिता तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और तुम उनके कर्जदार हो, इसलिए वो नहीं रहे और वो मेरे लिए कुछ छोड़कर भी नहीं गए, तो तुम मेरे कर्जदार हो। उसके बाद बिशप स्टीव को अपने साथ काम करने के लिए बुलाता है। फिर बिशप उसको अपने काम में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर देता है। वो उसको अच्छी तरह गन चलाना और लोगों को डायरेक्टली मारने के अलावा इनडायरेक्टली मारने के तरीके बताता है। उसके बाद बिशप स्टीव को एक आदमी के पास ले जाता है। वहां पर वो एक आदमी को बहुत बेरहमी से मार डालता है। उसके बाद बिशप स्टीव को अपना म्यूजिक सिस्टम छूने से रोकता है और कभी न चलाने के लिए उसे बोलता है। उसके बाद बिशप स्टीव से बताता है कि उसने जिस आदमी को अभी मारा है वो गैर कानूनी हथियार बेचता था, चाहे वो पुलिस हो, दंगई हो या फिर खूनी हो। बिशप स्टीव को एक नए मिशन के लिए एक लिफाफा देता है। बिशप स्टीव को उसके हुलिये के बारे में बताता है। फिर वो उसको बोलता है कि तुम बार में ही उसके शराब में जहर मिला के उसे वहीं पर मार देना। उसके बाद स्टीव शराब में जहर न मिलाकर उसे बिशप के तरीके से तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। बिशप के मना करने के बाद भी स्टीव उस आदमी के साथ कार में बैठकर उसके साथ घर चला जाता है। बाद में स्टीव उसे वहीं पर मारने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम रहता है। उन दोनों के बीच काफ़ी झड़प और लड़ाई के बाद स्टीव उसे वहीं पर ही मार डालता है।
फिर बिशप स्टीव से कहता है कि बोला था ना काम सफाई से करना चाहिए था। उसके बाद बिशप का हेड मालिक उसे एक नए मिशन के लिए अपॉइंट करता है। उसका हेड मालिक उससे कहता है कि तुमने पिछला काम किसी बाहर वाले से कराया है जो कि हमारे वसूलों के खिलाफ है। बाद में दोनों उस मिशन के लिए स्टार्ट होते हैं और उस आदमी को मारने के लिए अलग अलग रणनीतियां बनाने लगते हैं। वो उसकी जासूसी करके उसके बारे में छोटी से छोटी जानकारियां इकट्ठा करने लगते हैं। वो दोनों अपने मिशन के मुताबिक उसे मारने लगते हैं और उस मौत को उसे एक्सीडेंटली दिखाना चाहते हैं। लेकिन तभी स्टीव के एक गलती की वजह से वो दोनों बुरी तरह फंस जाते हैं और वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। उसके बाद वो उन सबको मारकर वहां से भाग जाते हैं। बाद में बिशप एक आदमी को देखता है। ये वही आदमी है जिसके बारे में इसके बड़े मालिक ने बताया कि उसके साथी यचमकार ने 5 लोगों को मार दिया है। यहाँ पर बिशप उस आदमी से कहता है कि तुम बच कैसे गए, गोली तो तुम्हारे सीधा भेजे पे लगी थी ना। इसके बाद वह कहता है कि उसके बड़े मालिक ने बाकी के 4 साथियों को मारने के लिए कहा था। इसके लिए वह उसको बड़ी रकम देगा और उसको मरने का नाटक करने के लिए कहा था। इस बात से गुस्सा होकर बिशप उसको वहीं पर मार डालता है। उसके बाद बिशप का मालिक उसको मारने के लिए वहां पर गुंडे भेजता है, लेकिन बिशप वहीं पर उन सबको मार डालता है। वहां पर उसके घर पर स्टीव को मारने के लिए भी गुंडे पहुंच जाते हैं। बिशप स्टीव से बताता है कि तुम्हारा बाईं साइड गन है। स्टीव उस गन से सबको मारकर बच जाता है। बिशप स्टीव से कहता है कि सभी सामान सेल्फ का तुम अपने बैग में रखो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। तभी स्टीव को वो गन मिलती है जिससे उसके बाप को बिशप ने मारा था। स्टीव समझ जाता है कि उसके बाप का कत्ल बिशप ने ही किया था। स्टीव बिशप से कहता है कि क्या तुम किसी को मारने से पहले सुलह का मौका नहीं देते। बिशप कहता है कि कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसके बाद बिशप और स्टीव एक धांसू प्लान बना के अपने हेड मालिक को वहीं पर ही मार डालते हैं। उसके बाद स्टीव बिशप से अपने बाप के मरने का बदला लेने की सोचता है। उसके बाद बिशप और स्टीव एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं। वहां पर स्टीव बिशप के पेट्रोल को गिरा देता है और फिर स्टीव गोली चलाकर बिशप को वहीं पेट्रोल पंप पर ही मार डालता है। उसके बाद स्टीव बिशप का वो म्यूजिक सिस्टम चलाता है जिसको चलाने के लिए बिशप उसको रोकता था। उसके बाद स्टीव बिशप की कार लेकर घूमने चला जाता है। फिर स्टीव को कार में एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि इसको तुम पढ़ोगे तुम मर जाओगे स्टीव। यह बात सुनकर स्टीव हंसने लगता है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। फिल्म के अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे बिशप उस पेट्रोल पंप में लगी आग से बच जाता है और बिशप वहां से दूसरे देश के लिए चला जाता है।